अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाउट के बारे में। गाउट यानी एक स्पेसिफिक जॉइंट में होने वाला दर्द। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गाउट या ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से कुछ दिक्कतें आती है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, लेकिन नतीजा ज़ीरो निकलता है। हर 6-8 महीने के बाद उनके ब्लड में यूरिक एसिड का परसेंटेज बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से उन्हें गाउट नाम की बीमारी हो जाती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ता क्यों है, ये बढ़ने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, बढ़ने के बाद क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके लिए बहुत ही शानदार होम्योपैथिक दवा के बारे में जो बड़े आराम से इस बीमारी को ट्रीट कर सकती है। साथ ही साथ कुछ एक सुपर फूड भी बताऊँगा जो सुपर फूड आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को सिर्फ 7 दिन में कंट्रोल कर सकता है। ये सुपर फूड आपको फ्री में घर बैठे मिल जाता है और जिसको इस्तेमाल करके आप अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको मेरे आने की वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गाउट क्या होता है। गाउट उस प्रकार के अर्थराइटिस को कहा जाता है जिसमें आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का परसेंटेज बढ़ जाता है। जबकि आपकी बॉडी में किसी भी कारणवश यूरिक एसिड के परसेंटेज बढ़ जाए तो आपको ये अर्थराइटिस पे डाल देता है। बात करते हैं कि इसमें दिखने वाले लक्षणों के बारे में। गाउट होने के बाद मरीज को अक्सर किसी एक स्पेसिफिक जॉइंट में दर्द, उस जॉइंट वाले हिस्से पर रेडनेस, साथ में वहाँ पर सूजन, अकड़ान जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। गाउट के मरीज़ को बढ़े हुए यूरिक एसिड के कारण ये सभी तकलीफ़ें होती है। पेन की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज़ किसी छोटी से छोटी चीज़ का टच भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। दोस्तों, समझते हैं कि आखिर ये सिम्टम्स आते क्यों है, ये चेंजेस आपकी बॉडी में होते क्यों है। ऐसे लोग जिनकी के डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल है, जो अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाले फूड्स को इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के जिस्म में यूरिक एसिड के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, एक्चुअली यूरिक एसिड में जो आपकी बॉडी में बढ़ता है वो एक प्रोटीन का डेरिवेटिव होता है। जब भी आप अपने डाइट में प्रोटीन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये प्रोटीन आपकी बॉडी से एक्सीड नहीं हो पाता है। नतीजा रिमेनिंग प्रोटीन आपके ब्लड में रुक जाता है। ये रुके हुआ प्रोटीन आपके जॉइंट्स के बीच में जाकर बैठकर वहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म कर देता है। ये क्रिस्टल एक साथ जमा होते 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 वहाँ पर उस जॉइंट में स्टिफनेस ला लेते हैं। नतीजा आपको वहाँ पर दर्द, सूजन, अकड़ान जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड चूँकि प्रोटीन का डेरिवेटिव है, इसलिए हमको यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए अपने डाइट में प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए यूरिक एसिड, बढ़े हुए यूरिक एसिड के इलाज के लिए आपको चाहिए कि आप अपने डाइट में प्रोटीन डाइट को बिल्कुल भी कम कर दें। दोस्तों, बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। जबकि आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी में कोई एक स्पेसिफिक जॉइंट में दर्द, अकड़ान, सूजन जैसे सिम्टम्स है तो आपको सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट करना है यूरिक एसिड, जो आपके ब्लड में चेक होता है। इसके बेहतर रिजल्ट्स के लिए आपको चाहिए कि आप इसे मॉर्निंग में अपने ब्लड सैंपल के द्वारा दें। मॉर्निंग के ब्लड सैंपल में अगर आप यूरिक एसिड चेक करवाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का परसेंटेज कितना है। बढ़े हुआ यूरिक एसिड आपकी बॉडी में गाउट के सिम्टम्स बता सकता है। अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं और आपको समझ में आता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का परसेंटेज बढ़ गया है तो ऐसे में आपको कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं इन प्रिकॉशंस की, फिर मेडिसिन पर आएंगे। इन प्रिकॉशंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में प्रोटीन रिच डाइट को कम करें, प्रोटीन वाले फूड्स को कम करें। स्पेशली अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं तो रेड मीट को बिल्कुल भी बंद कर दें। वहीं वाइट मीट को हफ्ते में से एक बार की फ्रीक्वेंसी में आप चालू रख सकते हैं। दोस्तों, रेड मीट आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाकर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ाने का काम कर सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप अगर अल्कोहल, स्मोकिंग जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इन चीज़ों को भी रिस्ट्रिक्ट कर दें। दोस्तों, वहीं ऐसी चीज़ें जो आपको कॉन्स्टिपेशन करती है उन चीज़ों को भी बंद कर दें। दोस्तों, बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। बढ़े हुए यूरिक एसिड को सही करने के लिए आपको एक होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल करना है।
अगर आप होम्योपैथिक के फ़ैन हैं तो इस होम्योपैथिक दवाई को आपने किडनी स्टोन में ज़रूर सुना होगा, लेकिन हमने प्रैक्टिकली इसे यूरिक एसिड को कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना है। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है बल्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर। बल्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर ये होम्योपैथिक का बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक अच्छा मदर टिंचर है, जो आपकी किडनी में मौजूद रेमिनेंट को निकालने और आपके ब्लड में टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। वैसे तो ये होम्योपैथिक में किडनी स्टोन के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इसे यूरिक एसिड को कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बल्बेरिस वल्गैरिस आपकी किडनी में मौजूद एक्सेसिव प्रोटीन डिपॉजिट्स, कुछ क्रिस्टल्स, ब्लड में मौजूद प्रोटीन की हाई क्रिस्टल्स को लिबरेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब भी आप बल्बेरिस वल्गैरिस के मदर टिंचर का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके बॉडी में से ये पेशाब के द्वारा इन चीज़ों को निकाल देता है। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप बल्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर की 20-20 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। अगर 1 महीने के इस्तेमाल के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप इसे लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल करें और फिर अपने ब्लड में यूरिक एसिड चेक करवाएं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसके एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जो यूरिक एसिड को आपके घर बैठे कम कर सकता है। वो है ऐश गोर्ड। ऐश गोर्ड को हम आम भाषा में पेठा भी कहते हैं। पेठा एक ऐसा फल है जो आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा रीजनरेट करता है। इस पेठे की मदद से आप बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी 7 दिन में। दोस्तों, पेठे के अंदर भरपूर मात्रा में अमाइनो एसिड, फ्लूइड का परसेंटेज और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। यह आपके डाइजेशन करेक्शन, बॉडी में से टॉक्सिक लिबरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके लिए आपको बस मार्केट में से पेठा लेके आना है और पेठे को काट कर उसके अंदर मौजूद जो बीज होते हैं उन्हें निकाल के फेंक देना है और बाहर का वाइट वाला पोर्शन और ग्रीन पोर्शन इनको एक मिक्सर में डालकर पीस लेना है। इस मिक्सर को पीसे हुए जो निकलता है जूस, उसे किसी अच्छे साफ कपड़े से छान लेना है और उसमें से जो भी जूस निकला है उसको एक बोतल में भर कर फ्रिज में रख देना है। इस बने हुए जूस को आपको रोज़ मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट की जगह 7 दिन तक कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। इस जूस के कंटिन्यू 7 दिन के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में मौजूद एक्सेसिव यूरिक एसिड बहुत स्पीडली ड्रॉप ऑफ होता है। जैसे आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाए, आप अपने डाइट में बाद में प्रोटीन का परसेंटेज एक लिमिटेड क्वांटिटी तक के मेंटेन करें। तो दोस्तों, ऐश गोर्ड यानी पेठे की मदद से आप अपने बॉडी में से यूरिक एसिड को बहुत स्पीडली कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पेठे से द्वारा यूरिक एसिड के इलाज के बारे में कुछ जानकारी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।